आज अपन देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि महेश्वरी सूत्र क्या होता है, महेश्वरी सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, प्रत्यार क्या होता है, प्रत्यार का निर्माण कैसे किया जाता है वो। तो महेश्वरी सूत्र के आधार पर ही संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण होता है। जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं वर्णमाला, वैसे ही संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला होती है। तो अपन आज देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक वर्णमाला का निर्माण कहाँ से हुआ। तो महेश्वरी सूत्र के आधार पर है वो संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण होता है। महेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। तो सबसे पहले क्या आता है, स्वर आता है। स्वर क्या होता है वो देखते हैं। स्वर स्वर वे होते हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जाता है। तो क्या कहा जाता है, जिनको अपन स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण करते हैं वो होते हैं स्वर। स्वतंत्रता पूर्वक होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में दिखेंगे। तो स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर तो होते हैं 5 और 4 वह स्वर हैं जो संयुक्त रूप से होते हैं। तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 9। यदि क्वेश्चन आएगा कि स्वर कितने होते हैं तो आपको ऑप्शन में दिखेंगे 5, 4, 9, 3। तो आंसर क्या जाएगा, 9 स्वर होते हैं। अब कौन कौन से स्वर होते हैं, तो स्वर होते हैं अच प्रत्यार। आपने पीछे ही देखा था कि अच प्रत्यार। तो अच के अंदर कौन कौन से आ गए थे, अ आ गया था, ई आ गया था, ऊ आ गया था, री आ गया था, री आ गया था, ए आ गया था, ओ आ गया था, ऐ आ गया था और औ आ गया था। तो ये है 9 स्वर होते हैं टोटल। अब इसमें मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हो गए, अप प्रत्यार है वो मूल स्वर होता है। तो अ आता है, इसके अंदर ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया और री आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके 5 ये हो गए मूल स्वर। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए इसके अंदर वो देखते हैं अपन। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में आ गया एच, एच प्रत्यार। अब आप पूछेंगे प्रत्यार, तो जिसको प्रत्यार के बारे में देखना है वो अपना पिछला लेक्चर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये अच क्या होता है, अक प्रत्यार क्या होता है। तो वो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। ए हो गया और औ हो गया। तो ये हो गए 4 संयुक्त स्वर। तो ऐसे कुल मिला के टोटल कितने हो गए, 9 स्वर होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन क्या होता है। सेकंड नंबर अपने पास आता है व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर तो वो होते हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपन उच्चारण कर सकते हैं, और व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आश्रय की जरूरत होती है। आवश्यकता होती है। तो ये व्यंजन है वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों को 3 भागों के रूप में बांटा गया है। इसमें 3 कौन कौन से हो गए, सबसे पहले स्पर्श वर्ण, फिर अंतस्थ वर्ण, और फिर देखते हैं तीसरा ऊष्म वर्ण। ये सब बोलने के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण के बारे में देखते हैं। तो स्पर्श वर्ण क्या होता है, जिनको उच्चारण करते टाइम स्पर्श होता है, वो मतलब अपने मुख में कहाँ स्पर्श होता है उसके आधार पर देखते हैं। तो उच्चारण स्थान का परस्पर स्पर्श होना ही स्पर्श वर्ण कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे अपन उच्चारण स्थानों का परस्पर स्पर्श होना।
स्पर्श होना। अब इसका सूत्र क्या होता है? काद्यो मावाशानाम स्पर्शा। स्पर्शा ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? अपने क से लेकर म तक के वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी सूत्र से पता चल रहा है काद्यो मावाशानाम, क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसकी कितनी संख्या होती है? 25 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं। फिर अपन सेकंड देखते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अब अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं वो देखते हैं। तो अंतस्थ वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे। जब अपन अंतस्थ वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु अपने ली है वो अपने शरीर के भीतर ही रहती है, तो इस कारण इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि अंतस्थ, अंतस्थ यानी अंदर ही स्थित रहो। तो क्या लिखेंगे? जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे। स्थित रहे। तो इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। यण प्रत्यार, अब प्रत्यार है तो ये प्रत्यार तो पूरे संस्कृत वर्णमाला में चलेगा ही लास्ट तक। यण प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए? य आ गया, य आ गया, व आ गया, र आ गया और ल आ गया। तो ये होते हैं अपने अंतस्थ वर्ण। फिर अपन देखते हैं ऊष्म वर्ण। क्या देखते हैं? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण नाम से पता चल रहा है, ऊष्म वर्ण मतलब जिनके उच्चारण करते समय ऊष्मा का अनुभव हो। जिनके उच्चारण में ऊष्मा का अनुभव हो। जिनके उच्चारण में ऊष्मा का अनुभव हो। तो इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आ गए? तो इसके अंतर्गत अपने 4 वर्ण आते हैं। कौन सा प्रत्यार आता है? सल प्रत्यार। सल प्रत्यार। सल प्रत्यार के अंतर्गत कौन से वर्ण आ गए? स आ गया, श आ गया, श आ गया और ह आ गया। तो ये 4 वर्ण आते हैं अपने ऊष्म वर्ण के अंतर्गत। अब अपन देखें तो टोटल वर्ण व्यंजन कितने हो गए? सबसे पहले तो अपने देखा था कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर देखा था, स्वर 9 होते हैं, 5 मूल स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। फिर अपने देखा व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए अपने स्वरों की आवश्यकता होती है। तो व्यंजन फिर 3 प्रकार के हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर। तो फर्स्ट होता है स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण में क्या होता है? जिनके उच्चारण करते टाइम परस्पर स्पर्शन होना, तो वो होता है स्पर्श वर्ण। फिर देखते हैं अंतस्थ वर्ण। जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं ऊष्म वर्ण की। तो जिनके उच्चारण में ऊष्मा का अनुभव हो होते हैं ऊष्म वर्ण। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 25, 4, 4, तो टोटल हो गए 33 वर्ण होते हैं। तो 4 यण प्रत्यार हो गए, 4 सल प्रत्यार हो गए और 25 है वो स्पर्श वर्ण हो गए। तो ऐसे करके जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। तो अपन ये MCQ में आता है कि व्यंजन टोटल कितने होते हैं, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सभी व्यंजन कितने हो गए? टोटल व्यंजन हो गए 33 वर्ण। ठीक है, उसमें इसका सभी व्यंजन का एक MCQ में आता है कि व्यंजन हैं तो प्रत्यारों के नाम लिखे हुए आएंगे। सल प्रत्यार, अच प्रत्यार, हल प्रत्यार, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो सभी व्यंजनों का प्रत्यार कौन सा होता है? हल प्रत्यार। हल प्रत्यार के अंतर्गत सभी वर्ण आते हैं। सभी वर्ण जो आते हैं वो व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, अपन अब व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पे अलग अलग है। प्रयोग की दृष्टि से यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यार कितने होते हैं, तब तो आपको आंसर देना होगा 44 होते हैं। जबकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्यारों की संख्या बताइए, तब आपको आंसर देना होगा 42 प्रत्यार होते हैं। तो अपने आज का यही खत्म करते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब किसी से संयुक्त मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होगा। तो अपन देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई व्यंजन दे दिया कि इसके ये कौन व्यंजन है वो किन किन से मिलकर बना है।
तो संयुक्त व्यंजन देखते हैं, जो क्या होता है संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मिश्रित स्वरूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मिश्रित स्वरूप को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और इनकी गणना है वो व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती। तो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है वो देखते हैं। तो एक तो आता है स, तो ये है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर, क व्यंजन से प्लस क वर्ण से और स वर्ण से मिलकर बना हुआ है। फिर देखते हैं त्र, त्र किस किस से मिलकर बना होता है, एक त वर्ण से और र वर्ण के संयुक्त मिश्रित से स्वरूप से त्र बनता है। फिर आता है ज्ञ, ज्ञ बनता है ज वर्ण से और य वर्ण से। फिर अपन देखते हैं एक और स, वो मिलकर बना होता है स से प्लस र वर्ण से। तो ऐसे करके ये संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। इनका है वो काउंट अपन व्यंजन की संख्या के अंतर्गत नहीं करते हैं। अब एमसीक्यू देखते हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आता है कि पाणिनि के शिक्षा के आधार पर वर्णमाला कितनी होती है। तो एक क्वेश्चन आता है पाणिनि के शिक्षा आधार पर, शिक्षा के आधार पर वर्णमाला, तो इसके आधार पर वर्णमाला होती है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या तो 63 ऑप्शन दिया होगा या फिर 64। अब आप बोलोगे कि या 63 करें या 64, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि अनुस्वार को किसी किसी ने उसको वर्णमाला के अंतर्गत माना, काउंट किया है, और किसी किसी ने नहीं किया है। तो इसके अनुसार ये 63 और 64 का काउंट होता है। अब अपन देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और टोटल वर्ण कितने होते हैं, वो देखते हैं। तो स्वर तो होते हैं 21 या 22, जो अनुस्वार के आधार पर डिपेंड हो रहा है। फिर शेष वर्ण कितने बच गए, 42 है वो शेष वर्ण बच गए। और इसमें से भी स्पर्श व्यंजन वो होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं 4, विसर्ग को भी काउंट करते हैं तो वो होता है 1, और अनुस्वार को काउंट करें तो वो होता है भी 1 होता है। तो इस प्रकार आज अपने संस्कृत की वर्णमाला के बारे में देखा है।